रन की गोरी देसी लोग चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप सब कैसे हो? उम्मीद करते हैं सब ठीक हो गई है। मैं आई थी मार्केट में क्योंकि मेरे को लेनी थी चूड़ियाँ और पसंद करते हैं, देखते हैं कौन सी पसंद आती, लेकिन मेरे वहाँ नहीं पसंद आई। और ये अभी आए थे दूसरी मार्केट में जाने के लिए, रास्ते में थी, दीदी ने नई दुकान खोल ली है। ये देखो पूछ रही थी इनका रेट चूड़ों का, और तो मैंने फिर चूड़ी ली थी क्योंकि चूड़ी की डिब्बी अच्छी थी। ये देखो ये कलर जैसे मेरा जो लाइन क्रॉप टॉप है वो इस कलर का है, मैंने यही लिया फिर। और चूड़ा फिर लेके आऊँगी, शादी होगी ना जब अपनी सिस्टर की, जब लेके आऊँगी। और मैंने पसंद कर ली है और देखती हूँ क्या लेना है क्या नहीं। फिर मेरे को मेहंदी भी लगवानी है, कीप भी पूछ रही थी मैं कीप ले लूँ या नहीं। उससे फ़ोन करके पूछा था अभी जिसने मेहंदी लगानी है, फिर बोल रही थी मैं खुद ही लगा दूँगी, कीप मेरे पास रखी है। चलो फिर मैं ठीक है जल्दी से, क्योंकि मेरे को जल्दी थी, क्योंकि मेहंदी भी लगवानी थी। और ये मैं पैसे दे रही थी आंटी जी को, वो बोल रही अंकल को दे के आओ। फिर मैं अभी अंकल को पैसे देने के लिए जा रही हूँ और अभी भागी भागी घर जाऊंगी। फिर मेहंदी लगवानी है क्योंकि उसके पास टाइम नहीं है, मेहंदी लगवाने वाली बहुत सारी आई हुई हैं। और अभी जा रहे हैं हम घर। खरीद लिए मैंने चूड़ियाँ, दिखाती हूँ आपको। ले लिए चूड़ियाँ, चूड़ियाँ ही लेंगे पहले, फिर बाद में लेंगे कड़े घर पे। और ये मेरे से पहले मेरी पड़ोसन आई हुई थी और ये चाय पी रही थी। इसको लगा कि मैं इसकी वीडियो बना रही हूँ, शर्मा के ने बोली अरे चाय की वीडियो बना रही है। मैं नहीं, चाय की वीडियो नहीं बना रही, पागल तेरी मेहंदी की बना रही। फिर बोले अच्छा चल ठीक है मेहंदी की बना ले। और इसने लगाई थी, ये सामने बैठी नेहा ने लगाई थी मेहंदी। और अब मेरी बारी आ चुकी है। जब मैंने स्टैंड पर कैमरा लगाया तो वो कैमरा ही मेरे ऊपर पड़ गया, मेरे हाथ पे ही पड़ गया, मेहंदी ख़राब कर दी। फिर मैंने थोड़ी सी शूट की, ज़्यादा नहीं की, क्योंकि भी फ़ोन का वज़न ज़्यादा था। जो स्टैंड था वो छोटा हल्का था, जो छोटे वाला था ना वो स्टैंड लेके आई थी मैं। और अभी लगा देगी, वैसे इसकी फ़ास्ट है मतलब मेहंदी लगाने की। और ये बोल रही ज़्यादा बातें करेगी तो मेहंदी अच्छे से नहीं लगेगी। फिर मैं चल ठीक है नहीं, मैं बात नहीं करूँगी, आप मेहंदी लगाते रहो। और इसने जो मेरी पड़ोस वाली थी इसने पहले ही बुला लिया, अभी तो उसकी मेहंदी लगी भी नहीं थी, 1 घंटा हो गया मेरे को आए हुए, अभी मेरी बारी आई है। वो बोल रही थी चलो बातें करेंगे। भाई देखो जो अच्छे होते हैं वही बुलाते हैं, अगर हमारा व्यवहार अच्छा है तो बुला रही थी। उसका मन कर रहा था मेरे से बातें करने का और मेरा भी मन कर रहा था, क्योंकि वैसे हमारे पास में ही घर है, कभी ऐसे बोलते नहीं हैं हम। क्योंकि देखो बहू ऐसे बोलती नहीं है, बोलती है ना लड़कियां तो बोल लेती है गाँव में, यहाँ शादी होने के बाद तो बहुओं को थोड़ी शर्म सी आती है। इनकी छत और हमारी छत लगती है। और ये मेरी मेहंदी लग के रेडी हो चुकी है, देखो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और मैंने फेशियल वगैरह तो नहीं करवाया क्योंकि मेरे फेस पे सूट नहीं होता है, बाल ही स्ट्रेट करवाए और मेहंदी लगवाई, बस यही काम करवाया है। और देखो ये दूसरी के लगा रही थी, बहुत सारी लेडीज आई हुई थी आज, ये भी मेरी पड़ोस में ही से हैं। और देखो ये जानती हूँ इसको भी मैं, पहले तो नहीं जानती थी, अब जानने लगी हूँ क्योंकि हमारी गली की ही है। और बहुत सारे आई हुई थी इसके पास लेडीज़ मेहंदी लगवाने के लिए, क्योंकि कल करवा चौथ है, आज तो लगवाएंगी मेहंदी, स्पेशल करवा चौथ की मेहंदी लगवा रही है। और अब मैं कहानी सुनने के लिए आई हूँ दीदी के घर। और ये सारी आसपास की सब लेडीज़ आई हुई है कहानी सुनने के लिए। और इस दिन का वेट बहुत सारी लेडीज़ करती है, कितनी सुंदर सुंदर लग रही है सभी, एक अच्छी से अच्छी ड्रेसें पहन रही है। और अभी आंटी जी कहानी सुना रही थी, पहले आंटी जी का आशीर्वाद लिया हमने, फिर उसके बाद कहानी सुनाना शुरू किया आंटी जी ने। और मैंने स्पीड इसलिए खींच दी क्योंकि क्लियर अच्छी तरह आवाज़ नहीं आ रही थी, मतलब वीडियो उसकी कहानी की। आंटी की आवाज़ थोड़ी स्लो थी, इसलिए मैंने म्यूट कर दिया उस साउंड को। और ये देखो कहानी सुन ली थी, करवा चौथ की कहानी सुन रही है अभी। और ये सभी लेडीज़ अभी मतलब हल्दी लगाई थी लोटों पे और सत्या बनाया था और एक दूसरे के तिलक लगाया था, मतलब एक दूसरे का लगाना होता होगा तिलक। और अभी बस कहानी सुनने वाले हैं, उसके बाद चलेंगे जल देने के लिए सूर्य देवता को। और अभी सुबह से कुछ खाया भी नहीं, आपको पता भाई लेडीज़ को करवा चौथ के व्रत में सुबह कुछ भी नहीं खाना होता। अभी चाय कहानी वगैरह पढ़ने के बाद फिर कहानियाँ पढ़ेंगे, कहानियाँ पढ़ने के बाद फिर खाना खाएँगे, मतलब खाना नहीं चाय वगैरह या पानी वगैरह पियेंगे। फ्रूट तो नहीं खाऊंगी मैं क्योंकि फ्रूट नहीं खाती कभी भी। और अभी कहानी सुन ली है बस। ये चोट माता मेरा स्वाद तेरे हाथ में है, तुम्हें देना पड़ेगा। चोट माता बोली थी छोट पापनी हत्यारनी, मेरा पद क्यों कटर कर बैठी है। वह बोली थी माता मेरे से बिगड़ी हो, अब तुम्हें ही मेरा सुहाग देना पड़ेगा। चोट माता राजी हो गई और आंख में से काजल निकाला, नाखून में से मेहंदी निकली और टीके में से रोली निकाल कर चिटली उंगली का छींटा दे दिया। देते ही उसका पति उठकर बैठ गया और बोला कि बहुत सोया। तब वह बोली कि तुम क्या सोए, मुझे तो 12 महीने हो गए। तब चोट माता ने सुहाग दिया है तो तब वह बोला कि चोट माता का उज्जमन कर। तब उसने चोट माता की कहानी सुनी, चरवा मीनसा खूब चूरमा किया। दोनों पति पत्नी झीम कर चौपार पास खेलने लगे।
नीचे नीचे से उसकी सास ने रोटी भेजी तो दासी ने यहाँ रखा। वह दोनों तो चौपर पास खेल रही है। सास देखकर खुश हो गई और बोली, क्या बात हुई? वह बोली कि मैं तो जोत माता आई है। यह कहकर सास के पैर पकड़। जो आंटी थी वो चश्मा लगा के पढ़ रही थी। आंटी को चश्मे में भी नहीं दिख रहा था। तो अभी दीदी पढ़ने लगी थी कहानी, और दीदी ने पहले तो वही माता की सुनाई, फिर गणेश देवता की सुनाई, गणेश जी की, फिर हमने कहानी सुन ली थी अभी। और दीदी और आंटी जी नहीं दिख रहे थे, मैंने दिखाई कैमरा साइड करके, देखो ये आंटी जी है, वो दीदी जी है। और क्योंकि दिख नहीं रही थी, कैमरा एक साइड में था। ये आस पड़ोस की हमारी सब लेडीज़ आई हुई थी। और शाम के टाइम अलग क्रॉप टॉप पहनूंगी। अभी तो मैंने सूट ही डाला है, क्योंकि सूट दिन में भाई देखो खाना भी, बच्चों को खाना भी बनाना होता है ऐसा डेली, और काम भी होते हैं बहुत सारे। और अभी हम कहानी सुन ली। अभी पानी सूर्य देवता को पानी देने के लिए ऊपर जा रहे हैं। देखो गले में कितनी सुंदर सुंदर लग रही है सब लेडीज़, मतलब जितने भी हैं। देखो अभी ऊपर ये सूर्य देवता को पानी देते हुए अभी देंगे सूर्य देवता को पानी, और बुला रहे हैं आप भी आओ जल्दी सी। मैं कैमरा ठीक करने के लिए लगी हुई थी कि कैमरा में सब आएँ। और ये बोल रही है दीदी चांदी की अंगूठी नहीं पहन रही। मैं चांदी की तो नहीं पहन रही, सोने की तो है दीदी। फिर बोल रही चलो मेरे लिए मैं पानी, मतलब सूर्य देवता को पानी देते हैं ना जब चांदी की अंगूठी हो या कुछ भी हो। मैंने दीदी का आशीर्वाद लिया था अभी, क्योंकि मेरे से बड़ी है दीदी। बड़ों का आशीर्वाद लेते इस दिन, और जितना भी बड़ों का आशीर्वाद लेंगे उस दिन बहुत अच्छा होता है। बोलते हैं कि जितना भी सुहागनों का आशीर्वाद मिलेगा उतना ही शुभ माना जाता है। और अभी ये देखो सूर्य देवता को पानी दे दिया। अभी सेल्फी ले रहे हैं सब, ये बोल रहे हैं एक तो ग्रुप में ही फ़ोटो हो जाए सभी की। और ये देखो अभी बातें कर रही है सब लेडीज़ आपस में। और ये दीदी की भाई की वाइफ है, और ये बिल्कुल मेरे पास में ही सही है। और हर बार में हम इकट्ठे ही कहानी सुनते हैं। और मेरी देवरानी, मेरे को लगा यहीं पे आएंगी, लेकिन वो करीता से सुन रही है। मैं अकेली आ गई थी यहाँ, नहीं तो हम इकट्ठे ही सुनते सब। और आज वो घर पे सुनेंगी, क्योंकि वो रेडी नहीं हो रही थी। मेरे को भूख लग रही थी भाई, पानी की प्यास लग रही थी ज़्यादा, इसलिए मैं पहले आ गई थी। और अभी वो बच्चों से सुनेंगी, शाम के टाइम दिखाऊँगी उनको भी व्लॉग में। और ये आशीर्वाद लेते हुए बड़ों का, क्योंकि दीदी सबसे बड़ी है तो बड़ों इस दिन बड़े का आशीर्वाद लेना ज़रूरी है। और अभी तो मैंने सूट डाला है, शाम के टाइम क्रॉप टॉप डालूंगी, ठीक है। और ये देखो एक दूसरे से आशीर्वाद लेते हुए। और एक और आंटी थी हमारे बीच, मतलब बहुत अच्छी आंटी थी। उसके हस्बैंड की डेथ हो गई थी, 6 महीने हुए, मेरे को पता नहीं था। और अभी बताया तो दीदी ने बताया कि अंकल की डेथ हो गई। मेरे को बहुत दुख हुआ। देखो बहुत अच्छी आंटी थी वो, मतलब इतनी मजाक करती रहती थी, बहुत फनी आंटी थी। जो ये रेड कलर की साड़ी पहन रखी है ना, इसकी सास थी वो, बहुत अच्छी आंटी थी। और अभी मतलब नहीं रखी, फास्ट अंकल नहीं है तो इस दुनिया में कैसे रखेगी भाई। सबका सुहाग बना रहे सब, मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ सभी को सुहागिन रखे माता रानी, सभी को चौथ माता। और अभी ये हम कहानी पढ़ के आए थे। अभी आंटी जी से आशीर्वाद लिया। अभी मैं वीडियो कर रही हूँ एंड बाय बाय। अच्छी वीडियो तो लगे तो लाइक शेयर जरूर करना।